ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजकोट की हवाओं में आज एक सवाल तैर रहा है। एक ऐसी मौत जिसने सियासत से लेकर लिव इन रिलेशनशिप की बंद कमरों वाली साजिशों तक को हिला कर रख दिया। आम आदमी पार्टी के एक युवा नेत्री नंदिनी बोस्निया, महज 23 साल की उम्र, जैतपुर से चुनाव लड़ने का जज्बा रखने वाली नंदिनी, जो कल तक सपनों की उड़ान भर रही थी, एक फ्लैट के पंखे से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन नंदिनी के पिता का आरोप बेहद गंभीर है। पिता का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं, कत्ल है, और इस कत्ल की साजिश का नाम है असलम हुसैन। आखिर कौन है असलम? क्यों नंदिनी और असलम के बीच ये लिव इन रिश्ता मौत के डेड एंड पर जाकर खत्म हुआ? आज इसी की तहकीकात करेंगे। कहानी शुरू होती है जूनागढ़ से। वहां नंदिनी की मुलाकात होती है असलम हुसैन समा से। ये मुलाकात एक ऐसे रिश्ते में बदलती है जो राजकोट के एक फ्लैट तक पहुंच जाती है। लेकिन इस फ्लैट की दीवारों के पीछे क्या चल रहा था? परिवार का आरोप है कि असलम पर ड्रग्स तस्करी का दाग है। तारीख बीत रही थी, झगड़े बढ़ रहे थे। आरोप है कि असलम जूनागढ़ अपनी पत्नी से मिलने जाता था और इसी बात पर नंदिनी से उसका विवाद होता था। क्या ये विवाद सिर्फ बेरुखी का था या फिर इस रिश्ते में कोई गहरा काला सच छिपा हुआ था जिसे नंदिनी जान चुकी थी? अब नंदिनी की बेटी रूपल ने फोन किया और जवाब नहीं मिला तो एक अनहोनी की आहट सुनाई दी। रवि जोशी वहां पहुंचे, दरवाजा खुला था और अंदर का मंजर किसी का भी कलेजा कपा देने वाला था। सवाल यह है कि क्या ये एक जुझारू नेत्री खुदकुशी कर सकती है? पिता का जवाब है बिल्कुल नहीं। पिता ने साफ कहा है कि असलम ने पहले भी जूनागढ़ में नंदिनी पर चाकू से हमला किया था। सोचिए, जिस रिश्ते में चाकू की नोक आ जाए, क्या वो प्यार हो सकता है या वो एक ऐसा जाल था जिसमें नंदिनी फंस चुकी थी? पिता का सीधा आरोप है असलम ने पहले नंदिनी की हत्या की और फिर उसे सुसाइड दिखाने के लिए पंखे से लटका दिया। ये कोई मामूली आरोप नहीं है, ये एक कत्ल की पूरी कहानी की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है, मेडिकल रिपोर्ट हाथ में है, लेकिन असली सच अभी भी उस फ्लैट की उन बंद फाइलों में दबा हुआ है जो असलम का नाम पुकार रही है। नंदिनी राजकोट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करती थी, राजनीति में नाम कमा रही थी, उसके अपने सपने थे, अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन अब वो महज एक फाइल नंबर बनकर रह गई है। अब गेंद पुलिस के पाले में है। क्या ये लव जिहाद का मामला है? क्या ये ड्रग माफियाओं का कोई बड़ा खेल है या फिर एक नाकाम रिश्ते की बेहद दर्दनाक परिणति? जैतपुर की जनता, नंदिनी का परिवार और हर कोई जो न्याय में यकीन रखता है, आज बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या असलम गिरफ्तार होगा? क्या नंदिनी को इंसाफ मिलेगा? कानून की लंबी भुजाएं असलम तक कब पहुंचेंगी? ये राजकोट ही नहीं, पूरे गुजरात की सियासत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। हम इस मामले पर पैनी नजर बनाए रखेंगे क्योंकि सच छिप नहीं सकता और इंसाफ को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता।